सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का एसएसटी वाले गुरुजी चैनल पर स्वागत है। तो आइए बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए हम अपने आज के टॉपिक को समझते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि क्लास 6 हिस्ट्री की बुक से होंगे। ये सारे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 से होंगे जिसका नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। तो आइए इन क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है टू विच लैंग्वेज डज द टर्म प्रशस्ति बिलोंग। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रशस्ति जो टर्म है वो किस लैंग्वेज को बिलोंग करता है। इसका आंसर है संस्कृत, यानी कि प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसमें राजा की प्रशंसा करी जाती है। पुराने समय में जब कभी कोई कवि अपने राजा की प्रशंसा करते थे तो वो इस तरह की प्रशस्तियां लिखा करते थे। जैसे हमें इस चैप्टर में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 2 है हु रोट द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी। इस क्वेश्चन का आंसर है बाणभट्ट। एक राजा हुआ करते थे हर्षवर्धन जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट जिन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके दरबारी कवि का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है विच वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लवाज। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पल्लवों की राजधानी क्या थी। इस क्वेश्चन का आंसर है कांचीपुरम। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। बहुत ही बड़ा राज्य था और इनकी राजधानी क्या थी, कांचीपुरम। क्वेश्चन नंबर 4 है विच वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्याज। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि चालुक्यों की राजधानी क्या थी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऐहोल। ऐहोल चालुक्यों की राजधानी थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था व्यापार की नज़रों से, और धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहां कई मंदिर थे। क्वेश्चन नंबर 5 है हु वॉज द बेस्ट नोन रूलर ऑफ चालुक्याज। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि चालुक्यों का बेस्ट नोन रूलर कौन था। इस क्वेश्चन का आंसर है पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है रवि कीर्ति का नाम। क्वेश्चन नंबर 6 है हु कंपोज्ड प्रयाग प्रशस्ति। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा था। इस क्वेश्चन का आंसर है हरिशेन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। ये कवि भी थे और मंत्री भी थे, हरिशेन। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है हु वॉज फेमस फॉर हिज प्लेज डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह कौन थे जो अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है कालिदास। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अभिज्ञान शाकुंतलम इज द स्टोरी ऑफ लव बिटवीन विच किंग एंड यंग गर्ल नेम्ड शकुंतला। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक था उसमें एक स्टोरी ऑफ लव दिखाई गई है जो कि एक किंग और एक यंग गर्ल जिसका नाम था शकुंतला, उन दोनों के बीच में दिखाई गई है। इसमें हमें किंग का नाम बताना है। किंग का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा हमारा दुष्यंत। कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है जिसमें दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। क्वेश्चन नंबर 9 है हु फाउंड द प्रीशियस रिंग विच द किंग हैड गिवन टू शकुंतला। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजा दुष्यंत ने जो शकुंतला को रिंग दी थी वो किसको मिली। इस क्वेश्चन का आंसर है फिशरमैन,
मछुआरा, एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली थी। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई थी। बहुत अच्छी कहानी है, आपके बुक में एक बॉक्स में लिखा भी हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वॉज द फेमस रूलर ऑफ अ डायनेस्टी नोन एज द गुप्ताज। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि गुप्ता डायनेस्टी का फेमस रूलर कौन था। इस क्वेश्चन का आंसर है समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त बहुत ही फेमस रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा भगवान जी से कामना करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।